मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल इलाके के महाराज गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र के सांसद केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। सुर्खियों में आने की वजह यह है कि उन्हीं के संसदीय क्षेत्र के एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया है और बगावत के सुर इस तर्ज पर कि बकायदा लेटर पैड में लिखकर शिकायत दर्ज करानी पड़ रही है। अभी इससे पहले आप ज्योतिरादित्य सिंधिया के एक बयान को तो सुने होंगे, जब वो अपने संसदीय क्षेत्र के कलेक्ट्रेट में बैठकर कलेक्टर साहब को सजोते नजर आते हैं कि कलेक्टर साहब, मध्य प्रदेश के गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र में तो भ्रष्टाचार चरम पर है। कोऑपरेटिव बैंक में करोड़ों का गोलमाल हुआ, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। अभी हम फिर से 50 करोड़ रुपए उस कोऑपरेटिव बैंक को दिला रहे हैं जिसके संरक्षण की जिम्मेदारी आपकी है। इसी बात से यह नजर आने लगा था कि क्या गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पूरे मध्य प्रदेश में अकेले पड़ गए हैं। उनका साथ अब भारतीय जनता पार्टी देती नहीं नजर आ रही है। क्या उनको ऐसे तर्ज पर इस्तेमाल किया जा रहा है कि वो स्वतः ही उनका मन भारतीय जनता पार्टी से भर जाए? क्या वो बीजेपी के अंदर रहकर और बीजेपी में घुल मिल नहीं पा रहे हैं? शिवराज सिंह चौहान जब 2020 में उनको कांग्रेस से बीजेपी में लाए थे, तब तो उन्होंने कहा था कि शक्कर के साथ जब पानी मिलती है तो आपस में घुल जाते हैं और सभी रंग एक जैसे हो जाते हैं। लेकिन क्या आज तक ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के साथ घुल मिल नहीं पा रहे हैं? यही वजह है कि वर्तमान में ऐसे हालात निकल कर आए हैं कि उन्हीं के संसदीय क्षेत्र के उन्हीं के विधायक ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल हम बात कर रहे हैं गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र के अंदर शिवपुरी नगर पालिका के अंदर मचे बवाल की। शिवपुरी नगर पालिका का बवाल तो आपने इससे पहले भी देखा होगा कि वहां के पार्षद हनुमान मंदिर में जाकर और शपथ लेते हैं नगर पालिका पद से इस्तीफा देंगे और नगर पालिका की अध्यक्ष को हटाकर मानेंगे। इसको लेकर कई दिनों से बगावत निकल कर आ रही थी, लेकिन अभी हाल ही में यह देखा जा रहा है कि नगर पालिका की अध्यक्ष, जिनका नाम गायत्री शर्मा है, जिनके ऊपर ज्योतिरादित्य सिंधिया का बरदहस्त है, उन्हीं की समर्थक यह नगर पालिका अध्यक्ष मानी जाती हैं। और कहा जाता है कि अगर आज तक ये नगर पालिका के अध्यक्ष के पद पर विराजमान है तो इनके ऊपर वरदान है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। इस वजह से ये अपने पद पर आसीन है। उस नगर पालिका में 18 से 19 पार्षद हैं, लेकिन सभी ने बगावत की जंग छेड़ दी है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस तरह से चीड़ फाड़ मची है और विधायक बनाम सांसद बीच में एक बड़ी दरार हो गई है। विधायक ने सांसद सहित उनके समर्थित अध्यक्ष को हटाने को लेकर, उनके समर्थित अध्यक्ष के ऊपर एफआईआर दर्ज कराने को लेकर बकायदा थाने में एसपी साहब के पास एक लिखित पत्र दिया है और उस लिखित पत्र में अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। और यह मांग है करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के ऊपर। नगर पालिका अध्यक्ष के ऊपर आरोप है कि उनके सहमति और उनके भुगतान पर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार शिवपुरी नगर पालिका के अंदर हुआ है। और इस पर सिर्फ और सिर्फ नगर पालिका अध्यक्ष ही जिम्मेदार नहीं है, उस नगर पालिका के अंदर निर्माण एजेंसी जो ठेकेदार है वो भी जिम्मेदार है और वहां के सीएमओ जो हैं वो भी जिम्मेदार हैं। उसके साथ साथ इस भुगतान में जिन्होंने हस्ताक्षर किए हैं वो भी इस पूरे आरोप के जिम्मेदार हैं, जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज करने को लेकर बकायदा पत्र दिया गया है, जिस पर देवेंद्र कुमार जैन विधायक शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र के, उन्होंने बकायदा एक पत्र लिखा है जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। लिखा है, प्रति आयुक्त महोदय, संचालय नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्य प्रदेश भोपाल, नगर पालिका शिवपुरी में हुए भ्रष्टाचार की अनियमितताओं एवं एफआईआर क्रमांक फला में उपयंत्री एवं ठेकेदार के साथ ही सभी भुगतानकर्ता प्राधिकरणों को भी आरोपी बनाए जाने बाबत। यानी जो उपयंत्री हैं, जो इंजीनियर साहब हैं, ठेकेदार हैं, वहीं भुगतानकर्ता जिन लोगों ने भुगतान पेपर में साइन किया है वो भी इस आरोप के जिम्मेदार हैं, उनको भी आरोपी बनाए जाने के संबंध में आगे लिखते हैं, महोदय, नगरपालिका शिवपुरी में हुए घोटाले की कलेक्टर महोदय द्वारा एफआईआर क्रमांक 504 दर्ज कराई गई है। इसमें भुगतानकर्ता प्राधिकारियों को
आरोपी नहीं बनाया गया है, जबकि नगर पालिका में भ्रष्टाचार व घपला करने वाले का एक गिरोह है, बड़ा सा गिरोह है। नगर पालिका के अंदर एक गिरोह के तर्ज पर घपला किया जाता है, भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जाता है। यह भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक, भारतीय जनता पार्टी समर्थित एक नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। वहीं आगे लिखते हैं कि अतः पंजीबद्ध अपराध में भुगतानकर्ता सभी प्राधिकारियों को आरोपी बनाए जाने के आदेश प्रदान करने का कष्ट करें। भवदीय देवेंद्र कुमार जैन। भारतीय जनता पार्टी के ये विधायक हैं देवेंद्र कुमार जैन, शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। मोदी जी के बगल में बैठते हैं, मोदी जी का वरदहस्त इनके ऊपर है। लेकिन मध्य प्रदेश में क्या इनके साथ ना तो मोहन सरकार है और ना मोहन सरकार के कोई भी एक समर्थित विधायक हैं, जिसकी वजह से इनको अलग थलग चीड़ फाड़ कर इनको अलग बिठा दिया गया है। और इनका वरदहस्त गायत्री शर्मा जो नगर पालिका अध्यक्ष शिवपुरी के हैं उनके ऊपर है। इसी वजह से इनका भी विरोध अंदर खाने में चलने लगा है। एक खबर निकल कर आई थी कि इन्होंने बीते कुछ दिन पहले सभी पार्षद और नगर पालिका अध्यक्ष को बुलाकर एक जगह बैठक ली थी, सभी को समझाइश दी थी और समझाया गया था कि इस कायदे में रहकर काम करना है। लेकिन जहां मध्य प्रदेश सरकार की चलेगी वहां सिंधिया की कैसे चलेगी। भ्रष्टाचार मुक्त मध्य प्रदेश है। ज्योतिरादित्य सिंधिया पूरे मध्य प्रदेश में अपने संसदीय क्षेत्र का गुणगान करते हैं कि हमारा संसदीय क्षेत्र भ्रष्टाचार मुक्त संसदीय क्षेत्र है। लेकिन किस तरह से उनके संसदीय क्षेत्र में भ्रष्टाचार चरम पर है, वहां के सांसद, वहां के विधायकों का तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, आपस में कितनी दरारें हैं और कितनी अंदरूनी कलह है, क्या इसका अंदेशा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के पास नहीं है? क्या इस पूरी विवाद की जानकारी सीएम साहब को नहीं है, या फिर सीएम साहब की सहमति के आधार पर ही पूरे मध्य प्रदेश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर चीड़-फाड़ मची है, चाहे उधर सागर की बात की जाए, चाहे इधर रीवा की बात की जाए, चाहे गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र की बात की जाए, ग्वालियर चंबल इलाके में जो कुछ भी हो रहा है किसी से छिपा नहीं है। जिस तरह से बीजेपी के अंदर चीड़-फाड़ और गुहार मची है, निश्चित तौर पर एक दिन ये गुब्बारा बड़ा बनेगा और निश्चित तौर पर फूटेगा। आखिर आने वाले वक्त पर क्या होगा और कैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया इन आरोपों से बच पाएंगे? क्या वो अपनी नगर पालिका अध्यक्ष जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं उनको बचाने में सफल होंगे, या फिर उनके ऊपर एफआईआर होगी, सलाखों के पीछे जाना ही पड़ेगा नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा को? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया मोदी शाह के बगल में बैठने के बावजूद भी नहीं बचा पाएंगे? आने वाले वक्त पर ही देखना होगा। फिलहाल इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।